नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज की जो क्लास है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है TGT कला के लिए। हमारा उद्देश्य है जो नई शिक्षक भर्ती आई है उसमें 148 पद ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट के लिए हैं बेटा, उसे किसी तरह से फतेह करना है। मेहनत चाहे जितनी क्यों ना करनी पड़े, हम उसके लिए तैयार हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग भी तैयार हैं और पेन पेपर उठा के बैठ गए होंगे, क्योंकि टेस्ट पेपर स्टार्ट होने वाला है। टेस्ट पेपर में आपके कितने क्वेश्चंस जाते हैं बेटा सही, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर छापिएगा। टेस्ट पेपर 58 में भी प्रत्येक टेस्ट की भांति 20 क्वेश्चन समाहित किए गए हैं। कितने क्वेश्चंस आपके सही जाते हैं कमेंट के माध्यम से छाप दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं टेस्ट पेपर 58। पहला क्वेश्चन लिया गया, प्रीहिस्टोरिक इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है बेटा? प्रीहिस्टोरिक इंडिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस में दिया गया स्टुअर्ट पिगाट, राजा रवि वर्मा, रॉबर्ट ब्रुश या फिर NS बेंद्रे। आप जानते हैं प्रीहिस्टोरिक इंडिका को लिखने का जो काम रहा है वो स्टुअर्ट पिगाट साहब का रहा है, तो स्टुअर्ट पिगाट राइट आंसर हो जाएंगे। लेकिन एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आप जानते होंगे समरांगण सूत्रधार, समरांगण सूत्रधार के रचयिता कौन है? सूत्रधार ये भी पुस्तक ही है बेटा, इसको लिखने का काम राजा भोज का स्वयं रहा है, याद रखना है। राजा भोज ने लिखा था, राजा भोज ने लिखा। अच्छा, एक क्वेश्चन और बहुत परेशान करता है, पंचतंत्र के रचयिता कौन है? पंचतंत्र बेटा, पंचतंत्र आप सब जानते होंगे, विष्णु शर्मा जी लिखे हैं। विष्णु शर्मा जी ने पंचतंत्र की रचना की है। जबकि कल्पसूत्र तो आप जानते हैं, कल्पसूत्र बहुत बार पूछा गया है। कल्पसूत्र को किसने लिखा है बेटा? भद्रबाहु ने लिखा है। भद्रबाहु की रचना है कल्पसूत्र, याद रखना होगा। डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस कहीं से भी ये क्यों ना चौर पंचायत का पूछ लिया जाता है। चौर पंचायत का बिल्हण जी की रचना है। बिल्हण, जब क्वेश्चंस याद आते हैं बेटा तभी हो पाता है। चौर पंचायत के रचनाकार कौन है? बिल्हण जी हैं। चौर पंचायत का बिल्हण जी की। अच्छा, राजत रंगड़ी कल्हण जी की है। कल्हण और बिल्हण दो हैं, याद रखना है। तो क्वेश्चंस घुमा के पूछ सकता है। बुद्ध चरित्र बहुत बार पूछा गया है, अश्वघोष की रचना होती है, अश्वघोष की रचना होती है। आइए सेकंड नंबर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? चावल का पुराना साक्ष्य कहाँ से मिला है बेटा? ऑप्शंस में है इलाहाबाद का कोलवा डिहवा, मेहरगढ़, मिर्ज़ापुर या फिर बुरजहोम। जो लोग प्रयागराज वाले हैं उन्हें पता है कि चावल का साक्ष्य उन्हीं के वहाँ से कोलवा डिहवा स्थान से मिला है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है, कोलवा डिहवा इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 में कहा जाता है कि मिर्ज़ापुर में कुल कितनी गुफाएं प्रागैतिहासिक चित्र में प्राप्त हुए हैं? मिर्ज़ापुर में कुल कितनी गुफाओं में प्रागैतिहासिक काल के चित्र मिलते हैं बेटा? गुफा संख्या बताना है कि 90 में, 547 में, 100 में या फिर 231 में। तो मिर्ज़ापुर में 100 गुफाएं ऐसी हैं जहां पे प्रागैतिहासिक काल के चित्र मिल जाते हैं बेटा। राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चंस कितना भी क्यों ना घुमा ले बेटा, अगर आपको आता है, आपने सही से मेहनत के साथ पढ़ाई की है तो निश्चित रूप से आप राइट आंसर दे ले जाएंगे, उसमें कोई डाउट्स नहीं है। ये कहीं से भी क्यों ना घुमाएं, आपको कितना भी क्यों ना घुमाएं, क्यों ना भटकाएं, लेकिन आप राइट आंसर दे ले जाएंगे। तो 100 राइट आंसर बनेगा, बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया सर्वप्रथम आग का आविष्कार हुआ था। क्वेश्चन सुना सुनाया लग रहा होगा, पढ़ा पढ़ाया लग रहा होगा बेटा। तो सबसे पहले आग का आविष्कार कहाँ हुआ? नवपाषाण काल में, पूर्व पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सबसे पहले आग खोजी जाती है बेटा, आप जानते हैं पूर्व पाषाण काल में। तो पूर्व पाषाण काल राइट आंसर बनेगा, बी इज़ द राइट आंसर। TGT का बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत बार पूछा गया है। TGT आर्ट हो या फिर TGT हिस्ट्री हो, दोनों जगह क्वेश्चन आता है। TGT आर्ट की तैयारी हम लोग कर रहे हैं तो TGT आर्ट के लिए इंपॉर्टेंट डाटा ही पढ़ेंगे, बी राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 में कहा गया होशंगाबाद के चित्रों की खोज मनोरंजन घोष ने कब की? बेटा, होशंगाबाद को मनोरंजन घोष साहब कब खोजते हैं? 1921 में, 1863 में, 1922 में, 1892 में। राइट आंसर क्या होगा बेटा? तो होशंगाबाद सबसे पहले ये याद रखना है, मामा की नगरी मध्य प्रदेश में स्थित है, MP में स्थित है बेटा। होशंगाबाद की खोज मनोरंजन घोष साहब कब खोजते हैं? 1922 ईस्वी में खोजते हैं। राइट आंसर बी के साथ बनेगा, 1922 इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 6 में कहा गया भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज किसने की? भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज किसने की? BS वाकाड़कर, F फासेट, मनोरंजन घोष या फिर कार्लाइल? बेटा भीमबेटका
आप जानते हैं इसके चित्रों को खोजने का काम किसका रहा है? वी.एस. वाकाड़कर साहब का रहा है, तो वी.एस. वाकाड़कर राइट आंसर बनेंगे। ए इज़ द राइट आंसर, वी.एस. वाकाड़कर इज़ द राइट आंसर, ए इज़ द राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। 7 में पूछा गया है इंडियन पेंटिंग्स। इंडियन पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है बेटा? इंडियन पेंटिंग्स को किसने लिखा है? डॉक्टर जगदीश गुप्ता ने, परसी ब्राउन ने, डी.एच. गार्डन ने या फिर असित कुमार हल्दर ने? बेटा इंडियन पेंटिंग पुस्तक को लिखने का काम मूल रूप से परसी ब्राउन साहब का रहा है। बी इज़ द राइट आंसर, परसी ब्राउन इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर बन रहा है। इंडियन पुस्तक किसकी रचना है बेटा? तो इंडियन पेंटिंग्स मूल रूप से परसी ब्राउन की अच्छी रचना मानी जाती है। बी राइट आंसर हो जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 8 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया बेटा। नेशनल म्यूजियम कहाँ स्थित है? नेशनल म्यूजियम कहाँ स्थित है? ऑप्शंस में है नई दिल्ली, भोपाल, चंडीगढ़, वाराणसी। बेटा नेशनल म्यूजियम जैसा नाम वैसा काम, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में होगा, यानी नई दिल्ली राइट आंसर बनेगा। ए इज़ द राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 में कहा जाता है राजा रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल डाट को केरला के किलिमन्नूर में हुआ। ये दोनों नाम बहुत याद रखना है बेटा, केरला और किलिमन्नूर राजा रवि वर्मा के लिए ये समझ लीजिए बिल्कुल हिंग की गोली की तरह है, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है बेटा। कभी कभी राजा रवि वर्मा का जन्म पूछा जाता है किलिमन्नूर में हुआ, किस राज्य में हुआ तो केरला में हुआ, कब हुआ तो 29 अप्रैल का दिन भी पूछा गया है, और किस डेट को हुआ तो ये भी याद रखना है 29 अप्रैल। सन कौन सा है वो भी आपको याद रखना होगा। ऑप्शंस में है 1848, 1858, 1948, 1958। बेटा राइट आंसर क्या बनेगा? राजा रवि वर्मा 1848 में जन्म होता है, याद रखना है 1848 में। 1848 में जन्म होता है केरला के किलिमन्नूर गांव में। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। राजा रवि वर्मा आप जानते हैं बहुत फेमस चित्रकार हैं बेटा, आपके यहाँ के लिए बिल्कुल रामबाण हैं। प्रावैधिक कला नहीं, टीजीटी आर्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। पूछा गया राजा रवि वर्मा की मृत्यु डाट में हुई है। 1908 में, 1907 में, 1906 में, 1806 में। राजा रवि वर्मा की मृत्यु भी बहुत बार पूछी गई बेटा। 1906 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। राइट आंसर बी के साथ हो जा रहा है। बी इज़ द राइट आंसर, यानी 1906 इज़ द राइट आंसर। बेटा हाथ जोड़ के हम निवेदन कर रहे हैं, जो लोग अब पेमेंट कर रहे हैं उनका बुक हम नहीं भेज पाएंगे, ठीक है, उनका नोट्स नहीं पहुँच पाएगा। याद रखना आप अपने रिस्क पे पेमेंट कर रहे हैं। हमने 8 दिन हो गया लगभग रोके हुए, हम पेमेंट नहीं ले रहे हैं, तो आप लोग क्यों परेशान कर रहे हैं? जब यहाँ पे कोरियर की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है, कोरियर वाला परेशान कर रखा है। मैं लगभग 20 लोगों का डबल बुक्स भेज चुका हूँ यहाँ से। जो लोग आते हैं उन्हें हैंड टू हैंड भी हमें देना पड़ रहा है, तो क्यों आप परेशान कर रहे हैं? हम नहीं दे पाएंगे तो नहीं दे पाएंगे। हम PDF दे रहे हैं बेटा, आप PDF ले लीजिए। जहाँ भी हैं भारत के किसी भूखंड में हैं, आप तुरंत उसका PDF निकलवा सकते हैं। आप PDF ले लीजिए, वही नोट से, कोई दूसरा नहीं है। प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं। बेल्लारी कहाँ स्थित है बेटा? बेल्लारी कहाँ स्थित है? ऑप्शंस में है बिहार, कर्नाटका, तमिलनाडु, राजस्थान। तो बेल्लारी बेटा आप जानते हैं कर्नाटका वाला बेल्ट होता है, कर्नाटका में स्थित है। सी राइट आंसर बन रहा है। बेल्लारी के लिए कर्नाटका राइट आंसर बनेगा। सी इज़ द राइट आंसर हो जा रहा है। थोड़ा समझने की कोशिश करिए बेटा, परेशान मत करिए। हम अब पढ़ाई की मुख्य धारा में आना चाहते हैं, हम लोग अब पढ़ने की चेष्टा करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों की क्वेरीज हैं, क्योंकि क्लासेज अब रेगुलर नहीं हो पा रही थी, ठीक है। उन क्लासेज को हमें रेगुलर संचालित करना है। किसी भी हद पे जाकर के हमें वो क्लास जो है रेगुलर कर देना है। कुल मिलाकर के सबसे ज़्यादा सिलेक्शन यहीं से देना है। 148 फतेह करके दिखाना है। पूरे उत्तर प्रदेश में चैलेंज रहेगा, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन अपने यहाँ से हो। इसके लिए चाहे हमें पूरी रात जगना पड़े, पूरा दिन जगना पड़े, कितना भी मेहनत क्यों ना करना पड़े, 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटे हम करने के लिए तैयार हैं। बस आपको भी करना है और फाइनली सिलेक्शन लेके ही मानना है। अभी भी 45-50 दिन शेष हैं बेटा, अभी कोई फिक्स डेट नहीं आई है। हो सकता है डेटों की टाइमिंग जो है बढ़ भी जाए, लेकिन मिनिमम हम इतना मान के चल रहे हैं, इतने दिन में आपकी तैयारी इतनी बेहतर हो जाएगी, उसमें कोई डाउट्स नहीं। प्रश्न संख्या 12 की बात करते हैं बेटा। भीमबेटका में कुल कितनी गुफाओं में चित्र प्राप्त हुए हैं? बेटा बहुत लोग इसे विवादित क्वेश्चन बना रहे हैं, लेकिन विवादित नहीं है बेटा। भीमबेटका में कितनी गुफाओं में चित्र प्राप्त होते हैं? ऑप्शंस में है 375, 275, 175, 600। राइट आंसर क्या बनेगा बेटा? तो आप जानते हैं कुल मिलाकर के 600 गुफाएं होती हैं, और 600 गुफाओं में से 275 में ही चित्र पाया जाता है, तो 275 राइट आंसर बनेगा। 275 में चित्र पाया जाता है, 600 कुल गुफाएं हैं, उनमें से 275 में ही चित्र पाए जाते हैं। भीमबेटका की बात हो रही है। भीमबेटका कहाँ पे स्थित है? आप जानते हैं मध्य प्रदेश, सोया मावा या फिर सोया हुआ प्रदेश मध्य प्रदेश, या फिर सोयाबीन का अग्रणी उत्पादन वाला मध्य प्रदेश, या फिर मामा की नगरी मध्य प्रदेश। राइट आंसर 275 बनेगा। 20 द राइट आंसर हो रहा है।
प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं बेटा। पूछा गया तांबे की बैलगाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है। तांबे की बैलगाड़ी कहाँ से मिली है बेटा। दायमाबाद महाराष्ट्र, राखीगढ़, कालीबंगा या फिर लोथला। बेटा तांबे की जो बैलगाड़ी प्राप्त होती है वो दायमाबाद से प्राप्त होती है। दायमाबाद महाराष्ट्र का बेल्ट है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं बेटा। प्रश्न संख्या 14 में क्या पूछा गया, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त कांसे की नर्तकी की हाइट क्या है बेटा। डांसिंग गर्ल जो पाई जाती है मोहनजोदाड़ो यानी मृतकों के टीले से, उसकी हाइट क्या है बेटा, ये पूछना है आपको। 10.5 सेंटीमीटर या फिर 12 सेंटीमीटर या फिर 9.5 सेंटीमीटर या फिर 11.5 सेंटीमीटर। अब जो जिस टाइप की बुक पढ़ा होगा वो उस टाइप का आंसर देगा। फिलहाल जो आयोग सही आंसर मानता है वो 10.5 सेंटीमीटर है बेटा। 2021 में छप चुका क्वेश्चन है, वही राइट आंसर माना गया है। जो राइट आंसर आयोग मानेगा वही हम मानेंगे। कई लोग हैं सर हम जीआरएफ कर रखे हैं, नेट में जीआरएफ है, हिस्ट्री से जीआरएफ है, नेट है सर, इसका राइट आंसर ये होगा, हमने इस पर सर्च किया, रिसर्च किया है। बेटा सर्च रिसर्च अपनी जगह है, वो आपका विषय रहा होगा, आपने किया होगा। फिलहाल आयोग जो यहाँ पे सही मानता है उसी को आपको भी सही मानना होगा। वहाँ पे आप साक्ष्य नहीं दे सकते हैं, वहाँ पे आप या तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं, उसके लिए लड़ें। वैकेंसी तो फिलहाल फाइनल हो जाएगी, आप जानते हैं गवर्नमेंट किसी की सुनती नहीं है, उसे फाइनली वैकेंसी करवाना है तो करवाना है। आप जाइए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दायर करिए, वहाँ से लड़िए, उसके बाद जब लड़ लेंगे उसके बाद देखा जाएगा, जो भर्ती में जगह खाली होगी तो आप ज्वाइनिंग पा जाएंगे। इसलिए जो आयोग कहता है बेटा आयोग के अकॉर्डिंग ही चलना होगा, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं कर सकते आप। तैयारी उसी मूड में करना है जिसको आयोग सही मानता है। तो राइट आंसर ए के साथ बनेगा बेटा, 10.5 सेंटीमीटर राइट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। 15 में कहा गया है वक्राकार ईंटें कहाँ से पाई गई हैं। बेटा वक्राकार ईंटें कहाँ पाई गई हैं, चनहुदड़ो में, लोथल में, बनावली में, हड़प्पा में। राइट आंसर क्या होगा, तो वक्राकार के लिए बेटा चनहुदड़ो जिम्मेदार है, चनहुदड़ो से ऐसा डाटा मिल रहा है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है, चनहुदड़ो इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16 में कहा जाता है अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है। बेटा अजंता गुफा कहाँ स्थित है, सीधे क्वेश्चन पूछ लिया गया। महाराष्ट्र, औरंगाबाद, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका। राइट आंसर क्या होगा बेटा, तो अजंता की गुफा, जहां 30 गुफाएं पाई जाती हैं, आप जानते हैं 30 गुफा हैं यहाँ पे, 1, 2, 9, 10, 16, 17, 1, 2, 9, 10, 16, 17 में ही चित्र मिलते हैं। अजंता महाराष्ट्र का औरंगाबाद वाला बेल्ट होता है बेटा। राइट आंसर ए के साथ बनेगा, महाराष्ट्र औरंगाबाद। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है, ए इज द राइट आंसर, उसमें कोई डाउट्स नहीं है। प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। 17 में पूछ लिया गया बता महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता की किस गुफा में चित्रित है। महात्मा बुद्ध गृह त्याग रहे हैं, ऐसा दृश्य कहाँ दिखाया गया है। गुफा संख्या 16 में, गुफा संख्या 2 में, गुफा संख्या 17 में या फिर गुफा संख्या 1 में। तो बेटा महात्मा बुद्ध अपना गृह त्याग रहे हैं, गुफा संख्या 16 में दर्शाने का प्रयास किया गया है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है, ए इज द राइट आंसर। हमें उम्मीद है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके सही जाएंगे। प्रश्न संख्या 18 की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि आप लोग मेहनत करते हैं इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन सही जाएंगे। ऐसा नहीं है कि किसी के भी ज़्यादा क्वेश्चन सही चले जाएंगे। जो लोग मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहे हैं, हाँ उन्हें सिलेक्शन लेना है, उनकी कुछ मजबूरियां हैं, उन्हें एटीट्यूड नहीं आता है, उनका सिलेक्शन होगा, बस ईमानदारी के साथ मेहनत करिएगा बेटा। ऐसा नहीं है कि 20 लिख देने से या टेस्ट पेपर में आपको अच्छे स्कोर आ जाने से सिलेक्शन हो जाएगा। उसके साथ पढ़ना पड़ेगा आपको। टेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, जो आपको डाटा दिया गया है वो बार बार लगाते रहना है, तब जाके काम हो पाएगा। नोट्स गया है, नोट्स कम से कम 10 बार पढ़िएगा बेटा। ऐसा नहीं है कि नोट्स आ गया बस नोट्स से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। केवल नोट्स के बल पे कुछ भी संभव नहीं होता है, ठीक है। नोट्स तो मार्केट में बहुत सारे हैं, हाँ कुछ खूबियाँ हैं इस नोट्स में, इसलिए जो है उसे लोगों की डिमांड बढ़ी है। फिलहाल हमने बंद कर दिया है, इसलिए बेटा हम बहुत परेशान हो गए हैं, इसलिए हमने बंद कर दिया है। फिलहाल अब अच्छे लोगों के पास पहुँच गए हैं। जो लोग आलसी लोग नहीं थे उन लोगों के पास नहीं पहुँचे हैं, बाकी जो है आलसी या जो लोग राइट टाइम बुकिंग कर लिए हैं उनके पास नोट्स पहुँच गया है। नोट्स कोई इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मैं बार बार कहता हूँ नोट्स कोई इतना ज़रूरी नहीं, कोई जो है जन्म घुट्टी नहीं है कि इसे बिना पिए जो है आप स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। सब कुछ संभव है, बस मेहनत करिए। आपका खुद का नोट्स होगा वो ज़्यादा बेटर होता है, खुद के नोट्स पे ज़्यादा भरोसा करना चाहिए। प्रश्न संख्या 18 की तरफ बढ़ते हैं। 18 में कहा गया है महाहंस जातक, महाहंस जातक किस अजंता की किस गुफा में चित्रित है। गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 2। बेटा महाहंस जातक का जो बात हुआ है, जिसे हम लोग चित्रशाला के नाम से जानते हैं, वहीं चित्रित होगा, यानी 17 नंबर गुफा में चित्रित होगा। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है, 17 इज द राइट आंसर, यानी ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19 की तरफ बढ़ते हैं। 19 में कहा जाता है अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति कब होती है बेटा। 1908 में, 1808 में, 1909 में, 1809 में। क्यूरेटर, अजंता में जो क्यूरेटर नियुक्त किया जाता है बेटा वो 1908 का सन में नियुक्त होता है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है, बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 20 की तरफ बढ़ते हैं। 20 में पूछ लिया गया है भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। पहला उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में, श्रावस्ती में, कुशीनगर में, बोधगया में। जो लोग सारनाथ के हैं बेटा राइट आंसर लगा लीजिएगा। सारनाथ इज द राइट आंसर यहाँ पे बन रहा है, सारनाथ इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर हो जा रहा है। हमें उम्मीद है टेस्ट पेपर 58 में भी आपका अच्छा स्कोर आया होगा।
और आप लोग इसे नोट डाउन कर रहे होंगे। आप अपना स्वमूल्यांकन करके ज़रूर बताइएगा कितने क्वेश्चंस आपके सही गए। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।